अस्सलामुअलैकुम जी, वेलकम है जी ईद के लास्ट ब्लॉग में। क्योंकि ईद का तीसरा दिन है और ये है बेटी के तीसरे दिन का सूट जो वो आज पहनेगी। तो उसने बड़े प्यार से ये बनवाया था और मैंने डिज़ाइनिंग इसकी करवाई थी। तो यहाँ पर मैं रेडी हो रही थी और मैंने कंसीलर हल्का सा लगाया था और बस उसको मैंने ब्लेंड किया था। हल्का सा मैंने जो आई पेंसिल होती है वो लगाई थी और फिर उसके बाद फिर मैंने हल्का सा जो है ना वो आई शेड लगाई थी। आई शेड मैं बहुत ज़्यादा लगाती थी पहले और मैं 3-4 कलर भी लगाती थी, लेकिन मैं हाथ से ही ब्लेंड करती थी इसको। तो अब भी मेरी आदत वही है। तो बस मस्कारा लगाया है और बस हल्का फुल्का सा तैयार हुई थी। और बस ये होता है कि बस हल्का सा बच्चों के लिए तैयार, वो भी मेरा दिल नहीं करता, लेकिन बच्चे कहते हैं नहीं क्योंकि मैं पहले बहुत ज़्यादा मेकअप मेरा बहुत मैं करती थी। हल्का सा मैंने ब्लश ऑन लगाया है और बस ना शाइनर थोड़ा सा लगाया है। और क्या करना है कि बस लगा लगू कर थोड़ा बहुत। और लिपस्टिक में देख रही थी कि मैं कौन सी लगाऊं। और हल्का फुल्का सा मैंने सूट पहना था क्योंकि मेरा सूट जो है ना वो दूसरा जो सिलाई के लिए दिया था वो बना ही नहीं था, सिलाई नहीं था। तो यहाँ पर ना फिर मैंने वही वाला जो मैं 27वीं में और जुम्मे के दिन मैं नए सूट पहनती थी, बस उसमें से ही एक मैंने नए सूट निकाला और वही मैंने पहन लिया। और ये वाली मैं लिपस्टिक लगाने लगी हूँ। पहले मैं सोच रही थी मैं एक और है जो मैं सोच रही थी कि दोनों में से कौन सी लगाऊं, लेकिन मैंने पिंक वाली लगाई और पिंक वाली बहुत अच्छी लगती है। तो यहाँ पर मैंने सिंपल सा जो है ना वो सूट पहन लिया है और चूड़ियाँ वही हैं ईद वाली। तो ईद के दूसरे दिन हमने कुछ भी नहीं किया था, इसलिए मैंने ईद की दूसरे दिन की वीडियो नहीं बनाई थी क्योंकि सब रेस्ट कर रहे थे, सब ही। और बेटा चला गया था अपने ससुराल और जो छोटा बेटा था वो अपने बिस्तर पर सो गया था और वो कह रहा था मैंने रेस्ट करना है। उसको तो रेस्ट ही रेस्ट चाहिए हर वक्त, क्योंकि वो यूनिवर्सिटी से इतना अक्का हुआ है ना कि उसको रेस्ट चाहिए। तो बचे मैं, हस्बैंड और बेटी, तो हम तीनों ने ना फिर ईद के दूसरे दिन पार्टी की थी, जो कि मैंने अपनी पोस्ट पे जो है ना वो पिक्चर्स जो है वो शेयर की है। उसके में बस हम पार्टी कर रहे थे, पिज़्ज़ा पार्टी कर रहे थे, तो वो हमने खाया पिया, हमने इंजॉय किया, बस नमाज वगैरह पढ़ी और ये हमारे सारा दिन की रूटीन थी। तो गपशप की हमने, बेटी ने और मैंने बैठकर तो इंजॉय किया। तो आज तीसरा दिन है और बेटा कह रहा था कि आज हम आपको बाहर लेके जाएंगे, जल्दी से रेडी हो जाए। तो हम सब रेडी हो गए थे। तो बस 5 बजे का टाइम था, असर का टाइम हो चुका था। तो असर की नमाज मेरी निकल गई थी, ये मुझे बड़ा दुख हुआ। तो फिर मैंने कहा कि मेरा वज़ू भी था, तो मैंने कहा कि अब मैं आ भी गए हैं और इधर मैंने कहा कि चलो वहाँ जाके नमाज जो है ना वो पढ़ लेंगे जहाँ हम जा रहे हैं। लेकिन फिर भी तो ग्रीनरी जो है ना वो इतनी प्यारी लग रही थी, इतनी प्यारी लग रही थी, इतना खिला हुआ दिन लग रहा था ना। तो सनसेट भी जो था ना वो भी बड़ा प्यारा लग रहा था क्योंकि अभी 5 बजे का टाइम था। तो ना सर्दी थी ना गर्मी थी, तो बड़ा अच्छा मौसम था। तो बड़ा ही खूबसूरत मौसम था और दुनिया बेशुमार बाहर थी। इतना रश था, इतना रश था। और हम जा रहे थे जनाबाग और जब हमने देखा अंदर इतनी दुनिया, और यकीन करें कि इस दुनिया को ही देखने गए थे क्योंकि एक दूसरे को देखने से ना दिल जो है ना वो आपका ज़िंदा होता है, दिल करता है जीने को। वरना आप एक ही घर में एक ही जगह पर रह रह कर ना आप बड़ा ही उकता जाते हैं। एक ही रूटीन से ना इंसान तंग आ जाता है। तो दिमाग को थोड़ा फ्रेश करने के लिए और बॉडी को ऊपर अपने आप को टाइम देने के लिए ना थोड़ा चाहिए। तो यहाँ पर रश जो है ना बहुत है। तो बच्चे कह रहे थे कि मॉल चलते हैं, तो मैंने कहा कि नहीं, ये वाला जो है ना मज़ा वो कहीं नहीं आएगा। बहरहाल दुनिया बहुत ज़्यादा थी, तो इस तरह से तो हम कभी निकले नहीं, लेकिन फिर भी हमने आज हिम्मत कर ली क्योंकि मुझे शौक़ था देखने का, एक दूसरे को, बच्चियों को, बड़ों को, छोटों को ईद पर जो तैयार हुए होते हैं ना, मुझे उनको देखने का बड़ा ही शौक़ और बड़ा ही अच्छा लगता है। और यहाँ पर जी हम एंटर हो चुके हैं और काफ़ी सारा जो रश है ना वो बच्चों वाली साइड पे बहुत ज़्यादा था, जहाँ झूले वगैरह लगे हुए हैं बच्चों के। तो वहाँ बहुत ज़्यादा रश था, लेकिन यहाँ पर हम इस साइड पर आए तो यहाँ पर रश कम था। हम रश कम ढूंढ रहे थे कि हम वहाँ पर हम जाकर बैठें। और वैसे भी शाम होने वाली थी, तो इतनी बड़ी बड़ी चमगादड़ें जो ना वो ऊपर बैठी हुई थी दरख्त के ऊपर।
बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी थी। तो इतना देख कर हैरत होती थी कि पूरे दरख्त भरे हुए थे। और हमने रास्ते में लिए जी पापड़, और पापड़ जो थे ना वो सिके हुए वहाँ पर मिलते हैं, और इसके अलावा मैंने शायद और कहीं भी नहीं शायद मैंने देखे कभी। तो यहाँ पर ना हम सुबह आते थे, वो याद मेरी ताज़ा हो गई वॉक करते हुए, कि जब हम सुबह सुबह आते थे 8 बजे, और 10 बजे हम यहाँ से 10 साढ़े 10 बजे हम घर आते थे। मैं और हस्बैंड जो है ना बहुत वॉक करते थे यहाँ पर। तो वो वक़्त याद आ गया, आज से 5-6 साल पहले की बात है। तो यहाँ पर ना बस ना फिर वो यही यादें, वो चीज़ें फिर याद आ जाती हैं। और काफ़ी देर के बाद हम आए थे यहाँ पर, काफ़ी अरसा गुजर चुका था। तो यहाँ पर मैं आपको दिखा रही हूँ, इतनी बड़ी बड़ी चमगादड़ें हैं, इतनी बड़ी बड़ी चमगादड़ है ना कि बस देख कर ना हैरत होती थी, और पूरे पूरे दरख्त भरे हुए थे। कितना खूबसूरत मंजर लगता है माशाल्लाह, ग्रीनरी दरख्त देखकर ना। तो बस थोड़ी बहुत हमने वॉक वगैरह की और थोड़ी बहुत वीडियो बनाई। तो 5 बजे तो हम गए थे, तो लास्ट टाइम था। तो बस हम थोड़ी सी वॉक करके बैठ गए थे। तो बेटी बना रही थी वीडियो, और मैं सब वो मंज़र देख रही थी कि बहुत सारी दुनिया माशाल्लाह से बैठी थी। हर तरह के लोग बैठे हुए थे, फैमिलीज़ बैठी हुई थी। तो यहाँ पर बस हम रेस्ट कर रहे हैं, और शाम जो है ना होने वाली है। तो बस हमें डर था कि कहीं डेंगू ना करवा लें। बस मैं कह रही थी पाँव ना हिलाते रहो, ताकि मैंने तो शूज़ पहन के गई थी, क्योंकि मुझे पता था कि वहाँ पर मच्छर होगा। तो बच्चियाँ जो हैं तो वो नहीं पहनती आजकल तो, लेकिन मैं जो है ना वो शूज़ वगैरह पहन के गई थी। मैंने अपने शूज़ नए जूते जो हैं वो नहीं पहने थे, मैंने शूज़ पहने थे। यहाँ बेटा आया है, इसको था यहाँ पर ना चने मिलते हैं बहुत, और एक ना बुज़ुर्ग था, वो बिल्कुल फ्रेश बना रहा था। तो मैं खाने नहीं देती बच्चों को ये चीज़ें, मैंने कहा लेके आनी है तो बस 1-2 लेके आना, बस 1-1 चम्मच इस हम चखेंगे बस। तो कह रहे थे ठीक है बस। तो थोड़े से हमने दोनों ने एक-एक जो है ना, हम दोनों, मैं और बेटी ने जो है ना वो शेयर किया, और फिर हस्बैंड वाइफ ने दोनों ने जो है ना वो शेयर किया। तो ज़रा सा बस चखा था कि बस अपने पेट की खैर मना रहे थे। और यहाँ पर ना हमने खाई, आज जाने लगे थे तो फिर ना मगरिब की अज़ान हो गई। तो फिर हम रुक गए वहाँ पर, हमने खाई कौन, और कौन खाने के बाद फिर मैंने मगरिब की नमाज़ पढ़ी। मैंने कहा मेरी असर की नमाज़ तो चली गई है, तो अब मगरिब की अज़ान हो रही है। तो फिर मैंने वहीं पर जो है ना मगरिब की जो है ना नमाज़ अदा की। उसके बाद हम अब सोच रहे थे कि अब मॉल पर हम क्या खाएं, मास्टर बिरयानी खाएं या हम रीगल पर जाएं, क्योंकि 2 फेवरेट जगह पर यहाँ पर थी हमारी। तो फिर ना बस बेटी कहने लगी कि नहीं हमने खाना है। तो मेरा आज दिल कर रहा है, बिरयानियाँ तो हम हर वक्त खाते रहते हैं, रोज़ बनती हैं बिरयानियाँ, हम बाहर से भी खाते हैं बिरयानियाँ। तो आज जो है ना हम रीगल पर खाएंगे हलीम। तो वहाँ की हलीम और जो है ना दही भल्ले वो बड़े फेमस हैं उन रीगल के। तो बस ना वहीं पर फिर प्रोग्राम बन गया। तो क्या फिर बेटा कहने लगा चलो ठीक है आज हम हलीम खाते हैं, तो गाड़ी में बैठकर। तो फिर बस हम सीधा वहीं पर गए और खाई जो हमने हलीम। वहाँ खाने का मज़ा इसलिए ज़्यादा आता है कि हमें गरम गरम जो है ना नान भी मिलते हैं, और गरम गरम हलीम भी होती है, और साथ में उसके लवाजमात जो होते हैं ना वो काफ़ी सारे होते हैं। तो वो जितना जी भर के बंदा डाल ले। तो बस हम आगे हैं जी रीगल पर, और रीगल पर हम खाएंगे दही भल्ले, और साथ में खाएंगे जी हलीम और नान खाएंगे। तो बस ना बस रमज़ान के बाद यही होता, क्योंकि पूरे रमज़ान हमने कोई चीज़ नहीं खाई बाहर की, सिवाय एक समोसा या कचौरी के। कोई भी चीज़ जो है ना हमारी बाहर की नहीं आई।
तो यहाँ पर हम खा रहे हैं जी दही भल्ले। बहुत टेस्टी होते हैं और बहुत फेमस है यहाँ के रीगल के। और साथ में जो है ना खाएंगे हलीम, गरम गरम थी और उसके ऊपर मैं सारे जो है ना बच्चों को प्लेटें तैयार करके दे रही थी। सारे लवाजमात जो है ना उसके ऊपर डाल डाल करना। बच्चों को होता है कि वो कहते कि हमें बैलेंस करना नहीं आता मम्मा, आप हमें हमारी प्लेट बना के दें। तो यहाँ पर हम गाड़ी में ही खा रहे हैं और घर में छोटा बेटा और हस्बैंड है, तो उस उनके लिए जो है ना हमने पैक करवा लिया था। तो हमने खा लिया और उनके लिए पैक करवा लिया। बस खाया पिया और शुक्र अल्लाह का अदा किया, ईद का एंड हो गया तो एंजॉय कर लिया। यही बस ईद थी हमारी। शुक्र अल्लाह का, अल्लाह ताला का बहुत करम है। अल्लाह ताला ने रमज़ान भी अच्छे गुजार दिए, ईद भी अच्छी गुजार दी और अल्लाह ताला सबके घरों में भी ऐसे ही सुकून से ज़िंदगी गुजरे। और अल्लाह ताला हमें भी ज़िंदगी और सुकून जो है ना वो अता करे, जो कि सुकून की तलाश में इंसान जो है ना वो भटकता है हर जगह जगह। तो यहाँ पर ना खा पी लिया है तो माशाल्लाह से सबकी इंशाल्लाह ताला अच्छी ईद गुजरी होगी इंशाल्लाह। तो यहाँ पर ना बहुत प्यारे लग रहे थे ये लगाए हुए थे पौधे वगैरह इन्होंने बनाकर, तो बड़ा राउंड राउंड से बने हुए थे, बड़े प्यारे लग रहे थे। तो जी बस यही हमारी छोटी सी शेयरिंग थी आपके साथ। तो उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो इसको लाइक कर दें, जो नए हैं वो सब्सक्राइब कर दें। तो फिर मिलते हैं, अब नई शुरुआत करते हैं ज़िंदगी की। ईद भी गुजर गई, रमज़ान भी गुजर गया, फिर मिलते हैं नॉर्मल व्लॉग में, रूटीन व्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।